साथियों नमस्कार। जो बात पूरा विपक्ष कह रहा था, जो बात राहुल गांधी कह रहे थे, जो बात कहने के लिए राहुल गांधी ने एक पूरी यात्रा निकाल दी, जो बात समझाने के लिए राहुल गांधी ने 3 बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, जो बात जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली के रामलीला मैदान में उतर आई, वही बात अब खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहने लगे हैं। असल में उत्तर प्रदेश में एसआईआर जारी है, एक ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी सामने आई है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 25 करोड़ बताई जाती है, जिसके हिसाब से करीबन 64 से 70% उसमें वोटर होने चाहिए, यानी कि 18 साल से अधिक आयु के लोग होने चाहिए। चुनाव आयोग का काम है कि उन लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए और उनको वोट डालने लायक बनाया जाए, उनको सहूलियत दी जाए। एसआईआर के जरिए चुनाव आयोग कहता है कि हम असली वोटर्स को चिन्हित कर रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स को हटा रहे हैं, जो वोटर शिफ्ट हो चुके हैं उनका नाम काटे जा रहे हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है उसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो संख्या है वोटर्स की, वो असल संख्या से बेहद कम है। बिहार की एसआईआर में हमने देखा था कि पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए थे। 65 लाख लोगों के नाम बिहार की वोटर लिस्ट में से गायब हो गए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जब वोटर लिस्ट सामने आने लगी है, तब देखा जा सकता है कि केवल और केवल 12 करोड़ लोग ही वोटर लिस्ट में शामिल हैं। तकनीकी तौर पे देखा जाए तो 65 से 70% लोग इस वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए थे, यानी कि करीब करीब 16 करोड़ लोग, कम से कम 16 करोड़ लोग इस वोटर लिस्ट में शामिल होने चाहिए थे। लेकिन असल में है 12 करोड़। और यह बात योगी आदित्यनाथ को खटकने लगी है। योगी आदित्यनाथ खुद खुले मंच पे कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ये जो 4 करोड़ वोटर काटे गए हैं, ये किसी और के नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। यानी कि वोट चोरी अब भाजपा के खाते में भी होने लगी है। जो दीमक वोटर लिस्ट में लगाई गई थी, वो न केवल विपक्ष के वोटों को खा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के भी वोटों को खा जा रही है। और यह बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को साफ तौर पे नजर आ रही है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान खुले शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि ये जो 4 करोड़ वोटर हैं, इनको बचाने की जरूरत है। ये 4 करोड़ वोटर भाजपा के ही वोटर हैं। यह बात योगी आदित्यनाथ को कैसे पता? और अगर ये 4 करोड़ वोट्स गलत तरीके से काटे गए हैं, इनको वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहिए था, तब योगी आदित्यनाथ, विपक्ष जब वोट चोरी का आरोप लगा रहा था, तब क्यों नहीं बोले? राहुल गांधी ने 3 बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें समझाया कि किस तरीके से वोट चोरी की जा रही है, किस तरीके से फर्जी वोटर्स को ऐड किया जा रहा है, जेन्युइन वोटर्स को वोटर लिस्ट में से हटाया जा रहा है। लेकिन तब योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले। जब राहुल गांधी एक यात्रा लेकर निकले पूरे बिहार में, वोटर अधिकार यात्रा, तब भी योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं बोले। जब पूरा कांग्रेस पार्टी रामलीला मैदान में उतर आई, वोट चोरी के बारे में बात करने लगी और कहने लगी कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग और भारत सरकार, इन तीनों में ही कोई फर्क नहीं रह गया है, ये तमाम जगहें एक ही ऑफिस से चल रही हैं। तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोले? योगी आदित्यनाथ को यह बात साफ दिखने लगी है कि 2027 में आने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव में उनका पत्ता शायद कट सकता है, उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा सकती है। तो फिर याद आ गई कि वोट चोरी भी हो रही होगी। याद आ गया कि उत्तर प्रदेश में जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ गड़बड़ियां होने लगी हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं से वो क्या कहते हैं, यह हम आपको बताना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उसमें वे कहते हैं, और हम भारत समाचार का यह ट्वीट आपको पढ़कर बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी संगठन से कहा, ये आपके मतदाता हैं जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी संगठन को आगाह किया है कि 4 करोड़ मिसिंग मतदाता विपक्ष के नहीं हैं, अपने हैं।
मुख्यमंत्री ने बीजेपी संगठन से कहा कि एसआईआर पर युद्ध स्तर पर जुटने की जरूरत है, देरी मत कीजिए, यह अवसर है, इसका लाभ उठाइए। एसआईआर में अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाना चाहिए। अवसर है, असल में यह आपदा है जिसमें अवसर खोजने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। आपदा गरीब वोटर्स के लिए, आपदा उन वोटर्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, आपदा उन वोटर्स के लिए जो बुजुर्ग हो चुके हैं, आपदा उन वोटर्स के लिए जो दिव्यांग हैं, आपदा उन वोटर्स के लिए जिनके घर तक बीएलओ साहब नहीं पहुंच पाएंगे, और आपदा सरकारी अमले के लिए जिसके कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, और इस बंदूक का नाम एसआईआर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को अपने 4 करोड़ वोटर्स की चिंता है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान से 2 बातें साफ तौर पे सिद्ध हो जाती हैं। एक, कि उत्तर प्रदेश में वोट चोरी की जा रही है। दूसरी, कि योगी आदित्यनाथ तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनके खुद के वोटर्स पर आंच ना आने लगे। अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेंध लग रही है, ये पूरी वोटर लिस्ट में दीमक लग चुकी है एसआईआर नाम की, तो फिर योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। और उनका ये बोलना शायद आला कमान को अच्छा भी ना लगे, क्योंकि प्लान तो आला कमान का है। योगी आदित्यनाथ तो उत्तर प्रदेश पर थोपे गए एक चेहरे मात्र हैं। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।